नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है शक्ति सिंह अलोदा से। बात शक्ति सिंह अलोदा की भूमिका की करें तो आप युवा बिजनेसमैन के तौर पर अपनी पहचान रखते हो, साथ ही दातारामगढ़ भाजपा के युवा चेहरे के तौर पर आपको विशेष तौर पर जाना जाता है। आज मेरे कार्यक्रम में बातों के इस सिलसिले में मैं आपसे राजनीति, सामाजिक और दातारामगढ़ की जो भाजपा केंद्रित राजनीति है उनसे कुछ सवाल लूँगा। तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले शक्ति सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें आज स्वामी विवेकानंद, एक वो व्यक्तित्व इसको पूरा देश विदेश सम्मान से देखता है। उनके बहुत सारे कोट बताता है या उनकी सोच बताती है कि युवा दिवस के तौर पर आज का दिन पूरा देश मना रहा है। मैं युवा शक्ति से ही सवालों का सिलसिला लूँगा। अगर मैं पूरे देश के परिदृश्य को समझूं, देश की राजनीति को समझूं, देश की व्यवस्था को समझूं, तो युवाओं की जो भागीदारी है, युवाओं की जो उपस्थिति है, क्या पर्याप्त नजर आती है या अभी बहुत कुछ गुंजाइश बाकी है? देखिए, आज अगर पूरे विश्व स्तर पे अगर अपन देखें तो हमारा एक इकलौता ऐसा देश है जो सबसे युवा है। इस युवा देश में युवाओं का एक बहुत अच्छा क्रेज रहा है और युवा लोगों ने इस देश को आज जिस स्थिति में अपना देश पहुंचा है उसमें युवा लोगों का बहुत योगदान है। और आज का समय जहां तक मैं देख रहा हूं कि युवा लोगों को अवसर मिले हैं, लेकिन और अवसर की ज़रूरत है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि युवाओं को अवसर दिया जाएगा, क्योंकि युवा देश है तो युवाओं को अवसर देना अनिवार्य है। और जब युवाओं को अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश बहुत ही विकास करेगा और अच्छे युवा जब आगे आएंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति रहे, फिल्म रहे, खेल रहे, व्यापार रहे, हर परिस्थिति में युवा अपना 100% देता है और आगे भी देता रहेगा। और 100% देने वाला इंसान ही देश को विकसित और विकासशील कर सकता है। मेरे सामने एक युवा चेहरा शक्ति सिंह अलोदा। मैं जब आपकी भूमिका को सर्च कर रहा था, मैं आपके बारे में जान रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा चेहरा जो भी यकायक दातारामगढ़ में आता है और दातारामगढ़ के तीनों चारों छोर है उसी पर छा जाता है, जबकि पहले कोई जानता नहीं था। ये क्या रहा अचानक फ्रंट पर खेलना, फ्रंट पर आ जाना? ऐसा आपको लगता है कि जो भी आपने बोला है, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि आज एक मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी एक पहचान बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो अगर ये हकीकत है तो मैं अब बहुत ही आपको धन्यवाद दूंगा और शुक्रगुजार हूं मैं पार्टी का भी और ऊपर वाले का भी कि आज मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में लोग पहचानने लगे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो, अब तो सियासत का सिलसिला शुरू ही कर दिया, तो अगला प्रश्न भी मैं यही ले लेता हूँ। विधानसभा 2023, शक्ति सिंह अलोदा की भूमिका, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति निश्चित तौर पे अपना जो भी निर्णय है लेने के लिए स्वतंत्र है। और मैं भी एक लोकतांत्रिक देश का निवासी हूँ, तो मुझे भी अपना एक सपने देखना, सपने पूरे करना, मेहनत करना, या किसी भी क्षेत्र में चाहे आज चले जाएं हम, जैसे मैं अभी तक के 18 साल से मैं व्यापार कर रहा था, तो मैंने व्यापार में भी बहुत कुछ अचीव किया है। और निश्चित तौर पे अगर मैं राजनीति में आता हूँ और मेरी पार्टी अगर मुझे मौका देती है, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है, और जैसा आप बोल रहे हो कि मैं युवा चेहरा चारों तरफ छा रहा हूँ, अच्छा कार्यकर्ता के रूप में लोग मुझे पहचान रहे हैं, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित तौर पे मैं बहुत कुछ अपने इस क्षेत्र के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने देश के लिए करना चाहता हूँ और मैं करूँगा सर। बातों से मुझे लग रहा है कि एक तड़फ है, एक वो है, जुनून है कि 23 में विधानसभा या विधायक, ऐसा कभी सपना देखते हो, विचार करते हो?
देखिए, मैं सबसे पहले देश देखता हूँ, उसके बाद में देश के बाद में मेरी पार्टी, फिर मेरा परिवार, फिर मैं। पार्टी के तौर पे, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मैं अपने आप को स्टैंड करना मेरी प्राथमिकता है और वो मैं कर रहा हूँ और मैं करके रहूँगा। दूसरी चीज़, 2023 के चुनाव में विधायक की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो समय बताएगा सर। पार्टी का अगर आदेश होगा तो विधायक भी बनेंगे, पार्टी का अगर आदेश होगा तो शायद विधायक से भी आगे जाएंगे। चलो, वो तो हम इस सवाल का ज़्यादा दूरी नहीं है कि 23 में ही जी रहे हैं। एक और बात मैं शक्ति सिंह जी आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं दातारामगढ़ की अगर सियासत को, क्योंकि आप दातारामगढ़ की सियासत को बखूबी जानते भी हो और जिस पृष्ठभूमि से आप आते हो, एक राजपूत चेहरे के तौर पर अगर बात करें, स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, एक बड़ा कद, बड़ा नाम, शेखावाटी से निकले और पूरी देश की राजनीति में अपना व्यक्तित्व की पहचान बनाई। अगर दातारामगढ़ से देखें तो ठाकुर मदन सिंह दाता, शिवनाथ सिंह पचार, ये वो चेहरे हैं दातारामगढ़ में जो राजपूतों के बड़े चेहरे थे। कुछ सियासी जीत मिली तो कुछ सियासी हार भी मिली। दातारामगढ़ को राजपूत लोभी या राजपूत लोग अपनी सीट भी मानते हैं, लेकिन पिछले मैं 3 चुनाव को देखता हूं, दातारामगढ़ में राजपूतों ने अपनी दावेदारी ठोकी नहीं, या फिर पार्टी ने चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट या प्रेजेंट नहीं किया। क्या रहा ये कारण? देखिए, हर पार्टी का एक अपना प्रोपोगंडा रहता है, पार्टी ही तय करती है, उसमें सारे समीकरण देखे जाते हैं कि कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है, कौन कितने वोटों की लीड ले सकता है, तो हर तरह की चीज़ें उसमें देखी जाती है। अब आदरणीय भैरव सिंह जी साहब हैं, दाता ठाकुर साहब, मदन सिंह जी हैं या शिवनाथ सिंह जी हैं। आप ऑल ओवर अगर मैं आपको बोलूं कि आज दातारामगढ़ तहसील में अभी तक 10 बार जो चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, वो खुद के सिंबल पर जीतो या फिर किसी समर्थित दल को समर्थन देके चुनाव लड़ो, तो आज 10 बार में से 4 बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत मैं मानता हूँ, उसमें चारों बार एक राजपूत ने ही जीत दिलाई है। और ये यहाँ पे आप इतिहास उठा के देखिए, आज भैरव सिंह जी शेखावत जो है, उनकी आप बोलते हैं राष्ट्रीय, मैं उनको बोलता हूँ वो एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा थे। वो अंतर्राष्ट्रीय चेहरा इसलिए थे कि वो एक छोटी सी जगह से उठ के आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, मेरी नज़र में साहब वो एक दातारामगढ़ का, सीकर जिले का, राजस्थान का एक राजपूत ही कर सकता है। एक छोटा कमेंट चाहूँगा। शक्ति सिंह अलोदा दातारामगढ़ को राजपूत दावेदारी की सबसे मजबूत जगह मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए, पुराना इतिहास भी आप उठा के देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से इस क्षेत्र में, राजस्थान के सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, अगर सबसे ज़्यादा पार्टी को किसी ने चलाया है, पार्टी के लिए बलिदान दिया है, एकाग्रता के साथ में अगर काम किया है, तो सिर्फ और सिर्फ राजपूत ने किया है। अगर मैं दातारामगढ़ के राजपूत चेहरों को देखता हूँ, अभी वर्तमान में बड़ा नाम आता है प्रभु सिंह गोगावास, संगठन से है, ईश्वर सिंह, शक्ति सिंह अलोदा, एक दूसरा नाम आता है राजेंद्र सिंह शेखावत जो खचरेवास से संबंध रखते हैं। ये 3-4 नाम है जो या कभी चलते हैं कि राजपूत चेहरे के तौर पर। इन चारों चेहरों में से एक नाम राजपूत चेहरे के तौर पर फाइनल क्या आसानी से हो जाएगा ये? देखिए, आपने जिनका नाम लिया है वो मेरे से काफ़ी सीनियर है और बड़े नेता हैं, जिन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनकी राजनीतिक कैरियर में पार्टी को निराशा भी मिली है। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और आला कमान तय करेंगे कि कौन सा राजपूत चुनाव लड़ेगा और कौन सा नहीं लड़ेगा। चलो, मुझे तो शक्ति सिंह अलोदा से जानना चाहूँगा कि अगर मौका दे पार्टी, तो पार्टी को कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे कि मेरे पास जीत का फॉर्मूला है? देखिए, दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां तक मैं समझ रहा हूं, देखिए एक मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूं, इसलिए मुझे राजनीति की थोड़ी बहुत पहचान है। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बहुत वोट हैं,
उनको सिर्फ एकत्रित करने का काम जो है वो करना है, और मुझे लगता है कि मैं उस कार्य को सुचारू रूप से कर सकता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि स्कूलिंग जब मैं स्कूलिंग करता था, उस समय में स्कूलिंग टाइम से ही मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के जो चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव, उसमें मैं रुचि रखता था। और छात्र संघ चुनाव में रुचि रखते रखते राजनीति की मुझे इतनी समझ तो आ गई है कि मेरे 36 कौम के भाई बहनों को क्या चाहिए आज के टाइम में, आज का युवा जो है वर्ग क्या चाहता है, मातृशक्ति क्या चाहती है। तो ये सब चीज़ें अगर समझेंगे हम लोग और लोगों के दिलों तक अगर पहुंच जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के इतने वोट हैं कि आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होके और दावेदारी करें, और एक जिसका जो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक का दावेदार है उसका अगर हम साथ में मिलकर उसको समर्थन दें और उसके लिए काम करें, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 40,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ जीत के आ सकता है। अगर पार्टी ने किसी कुमाऊं चेहरे पर, जाट चेहरे पर दाव खेल दिया, तो क्या शक्ति सिंह अलोदा स्वीकार करेगा? जी बिल्कुल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हर कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी, किसी को भी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, मैं उसके साथ तन मन धन से लगूंगा। और इस बार मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार दातारामगढ़ में खिलना चाहिए, जो कि अति आवश्यक भी है। आपका व्यक्तिगत मत, राजपूत सियासत में क्या पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हुए या कुछ कमज़ोर हो गए? देखिए, राजपूत शुरू से ही मजबूत रहे हैं और मजबूत ही हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि राजपूत कमज़ोर हुए हैं। अगर राजपूत अगर कमज़ोर होता तो क्या भारत का उपराष्ट्रपति बन जाता? क्या भारत राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता? तो बीता हुआ कल बता रहे हो आप, प्रेजेंट की भी बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट में भी मैं आपको बता रहा हूँ ना सर। आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, सेंटर में जल शक्ति मंत्री है, राज्यवर्धन सिंह जी सांसद है, बहुत सारे राजपूत हैं। आज राजस्थान में नहीं, अभी तो आप पूरे देश में कई राज्यों में आप देखिए तो राजपूत काफ़ी सशक्त हैं और अपनी उम्मीदवारी ठोकी है उन्होंने और विजय हासिल की है, और बहुत सही तरीके से और बहुत जुझारूपन से राजनीति कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। शक्ति सिंह जी, मैं अभी आपको छात्र राजनीति का भी आपने जिक्र कर दिया है। एक वो दौर हुआ करता था कि चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे आपकी कॉमर्स स्कूल, अन्य कॉलेज से हो, वहाँ की छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर राजपूत चेहरा एक मजबूत चेहरा बनता था, जीतता था। लेकिन अब देखा ऐसा जाता है कि राजपूत वो चेहरा जो पहले फाइट करता था, पहले जीतता था, अब उनका कुछ अभाव नजर आ रहा है। पहला सवाल। दूसरा, जब हम किसी क्षेत्र में घुसते हैं या दावेदारी ठोकते हैं तो एक जातीय समीकरण बनता है। जातीय समीकरण जैसे दातारामगढ़ की बात, लार्जेस्ट में जाट आ जाते हैं, कुमाऊत आ जाते हैं, राजपूत अगर बहुसंख्यक देखे तो नहीं बन पाते हैं। ये कसक, ये मलाल रहता है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कम्युनिटी, लार्जेस्ट कम्युनिटी का एक सपोर्ट, ऐसा महसूस करते हो कभी? जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं 10वीं क्लास में था, जब मैं स्कूलिंग करता था, उस टाइम से मैं छात्र संघ जो चुनाव होते थे उसमें मैं रुचि रखता था। तब में और अब में आज मैं देख रहा हूँ, जैसा आप बता रहे हो कि अभाव है कि राजपूत कैंडिडेट जो है वो पहले के मुकाबले आधे भी नहीं रहे। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए, क्योंकि मैं जिन भी राजपूत नेताओं का इंटरव्यू लिया तो ये सवाल मुझे ऑफ कैमरा जब चर्चा हुई ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हम फील करते हैं कि बड़ा बदलाव आया है। और हम ये, तो वो चीज़ ही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या वास्तव में आप भी फील करते होगे? जी बिल्कुल करता हूँ। चलो, इंटरव्यू का लास्ट सेशन है, मैं एक दो सवाल और ले लेता हूँ। दातारामगढ़ केंद्रीय सवाल कुछ ज़्यादा है आपसे। दातारामगढ़ में लगातार कांग्रेस, पहले चौधरी नारायण सिंह, अब उनके बेटे लगातार जीत रहे हैं, शायद 3 चुनाव को छोड़ दे, पार्टी सिंबल की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या है कि लगातार कांग्रेस की जीत है, भाजपा कमल नहीं खिला पा रही है? आपका क्या नजरिया है?
देखिए, सबसे पहले मैं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ था तो उसका गठन एक तय समय के लिए हुआ था कि भाई ये काम होने के बाद में इस पार्टी को जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक परिवार ने अपनी तानाशाही, अपनी निदृढ़ता और क्रूरता का एक सारा सेंटर की है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी वही हो रहा है सर। आज कांग्रेस पार्टी का जो की पृष्ठभूमि जो है वो इसी प्रकार की है। नारायण सिंह जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद में उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, फिर उनके पौत्र चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि है सर। और इस पृष्ठभूमि से अभी लोगों को कैसा है सर समझ में आने लग गया। क्या कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है? और क्या कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं है? नारायण सिंह जी ही एक बेटे के पिता के बाद में बेटा अगर आ जाता उनकी वसीयत को संभाल ले तो बुरा क्या है? अरे ये तो बीजेपी में भी होता है। अरे नहीं, संभालना चाहिए। लेकिन आज अगर बेटा अगर पिता की विरासत को संभाल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पिता ने किया वो ही पुत्र भी करे कि काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनावी में जैसे बरसाती मेंढक बाहर आते वैसे चुनावी मेंढक की तरह आ जाना, प्रलोभन देना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, चुनाव जीत जाना। आज आप देखिए, मैं जब से समझदार हुआ हूँ, आज मेरा मैं जब मेरा बचपना यही गांव में अलोदा में ही गुजरा है। जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से आज तक दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो हालात आज से 20 साल पहले 25 साल पहले थे वही हालात आज भी है। तो क्या किया नारायण सिंह जी ने? शक्ति सिंह जी के पिताजी की जो एक इमेज है, एक छवि है, कहते हैं कि एक मजबूत राजपूत चेहरे के तौर पर हुआ करती दादाजी की हुआ करती थी। वो जो सियासत टकराव भी उनका रहता था, क्या वही मैं जो छाया है बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, एक आपके प्रतिबिंब आप में देख सकता हूँ? देखिए, वो मेरे जो दादाजी हैं, अगर मैं उनके बराबरी अगर कर लूँ तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाए। लेकिन मैं उनके पथ पे चल रहा हूँ, उनके दिखाए रास्ते पे, जिस रास्ते पे वो चलते थे उसी रास्ते पे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझ पे है और मैं जैसा वो चाहते थे, जो वो करना चाहते थे और किसी कारणवश वो नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उनका सपना पूरा कर पाऊंगा। शक्ति सिंह जी, मैं ये सवाल हालांकि सियासी सवाल ज़्यादा है, लेकिन एक सवाल में आपका व्यक्तिगत कमेंट। अभी हीरक जयंती का एक मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो एक स्पीच आया था, वहाँ पर बताया कि इस क्षेत्र में विशेष तौर पर मारवाड़ वाला भाग को मैं देखता हूँ कि एक दलित उत्पीड़न बढ़ता है। एक आज़ादी के बाद में भी घोड़ी पर उतार दिया जाता है, अलग मटका रखा जाता, आदि आदि जो भी है। एक युवा बिजनेसमैन और एक युवा राजनीति, अभी आपकी एंट्री हुई है। एक सियासी सवाल नहीं है, यह आपका व्यक्तिगत है। जब ऐसा सुनते हो न्यूज़पेपर में, मीडिया में, आज़ादी के इतने साल बाद में, तो क्या फील करते हो कि क्या हो रहा है ये? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान जिंदगी, समान जीवन जीने का हक होना चाहिए। चाहे वो राजपूत रहे, SC/ST रहे, कुमावत रहे, जाट रहे, ब्राह्मण रहे, 36 कौम जो है, सब अपना अपना दायित्व निभाएं, अपना अपना कार्य करें। जिसको भगवान ने जिस काम के लिए बनाया है वो काम करें और अच्छे से सब मिलजुल करके और आराम। जैसे ये समाचार आते हैं तो आप लगे कि आपके ग्रुप में हो या आपसे कभी बात हो तो कभी उनको कहते हो, समझाते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे संज्ञान में आज तक ऐसा कुछ आया नहीं कि ना ही मैंने देखा है। लेकिन मैं सुनता जरूर हूँ, सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आज अगर कोई नीची जाति में या SC/ST में अगर पैदा होता है तो उसका गुनाह, ये जातियाँ किसने बनाई है सर? ऊपर वाले ने तो बनाई नहीं है। हमने अपने तरीके से समाज को बांटा है। आज मुझे बताइए कि मेरे कई मित्र हैं जो जाट भी है, कुमाऊत भी है, SC/ST भी है। हम बैठते हैं साथ में, चर्चा करते हैं, खाना खाते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं,
मुझे तो ये बहुत गलत लगता है। अगर जो करता है उसका आप विरोध करते हो? बिल्कुल विरोध करते हैं, चलो सिरे से विरोध करते हैं। अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि एक रिपोर्टर के तौर पर मैं दाता रामगढ़ को देखता हूँ, क्योंकि भाजपा की स्थिति पर ही चर्चा कर रहा हूँ। अब वो तो मैंने पहले भी पूछ लिया, कभी यहाँ पर भाजपा जीती नहीं है। एक पीड़ा, एक करना, इस इतिहास को बदलना कि नहीं, आप बीते हुए कल का आंकड़ा बता रहे हो, भाजपा कभी जीती नहीं है, एक नया आंकड़ा मतलब भाजपा को जिताना, ये कभी सोचते हो ऐसा? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, और मुझे हमेशा ये पीड़ा रहेगी कि भाई मेरी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा मुझे पीड़ा रहेगी। और अभी तक अगर ऐसा नहीं हो पाया है उसकी बहुत पीड़ा है। और आगे ये मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, कि मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक नेता के तौर पे, या एक टिकट मिलने के बाद में एक उम्मीदवार के तौर पे जो भी भूमिका मेरी रहेगी, मैं स्पष्ट रहूँगा, मेहनत करूँगा, और निस्संदेह इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खिल के रहेगा। दाता रामगढ़ भाजपा में एक चेहरा, जैसे कांग्रेस में एक चेहरा विधायक वीरेंद्र सिंह, दाता रामगढ़ में अपना अपना चेहरा प्रभु सिंह गोगावस, राजेंद्र धीरजपुरा, मधु कुमावत, शक्ति सिंह अलोदा, एक लंबा लिस्ट, अभी 2-4 नाम मैंने और बताया, ईश्वर सिंह, या 2-4 नाम और है। लगता क्या हो सकता है, रिपोर्टर का पर्सन है ये अपने अपने छत्र पे, इनके अपनी अपनी लॉबिंग है इनकी, एक ऑल ओवर। सर, मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी में कांग्रेस पार्टी की तरह दादागिरी नहीं चलती है। कांग्रेस में जिस तरह से एक आदमी की तानाशाही और दादागिरी चलती है, हमारी पार्टी में वैसा नहीं है। हम पारदर्शी लोग हैं, हम पारदर्शिता से काम करते हैं, और हमारा हमेशा, आप लॉबी, किसकी लॉबी चल रही है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। राजेंद्र धीरजपुरा रहे, प्रभु सिंह जी काकोसा रहे, शक्ति सिंह अलोदा रहे, कोई भी रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सर, पार्टी की लॉबी तो बनाना चाहिए ना। जब चुनाव में एक, आज आप मुझे बताइए, 10 महीने रहे हैं, तो पार्टी के हर कार्यकर्ता को एकजुट अपना अपना लॉबी बना के पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसको लॉबिंग ना कह के इसको ये समझे कि ये पार्टी कैंपनिंग हो रही है सर। अच्छा, ये कैंप पार्टी के लिए कैंपनिंग हो रही है, और सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह जी। ये थे शक्ति सिंह अलोदा। मेरे हर सियासी सवाल का जवाब बड़े बेबाकी से दिया है। एक अपनी एक युवा सोच है, बताते हैं मुझे कि दाता रामगढ़ की राजनीति को बदलना है, और जहाँ कमज़ोरी थी, जहाँ बदलाव था, उन्हें भी स्वीकार किया है। शायद ये बेबाकी और ये इनका जो स्पष्टता इनको बहुत आगे तक ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।